उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को एक बार फिर से बिहार की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले जब बिहार में विधानसभा चुनाव होने थे तो बीजेपी ने उनको सह प्रभारी बनाया था। उत्तर प्रदेश में वो डिप्टी सीएम हैं और जब बिहार में सह प्रभारी बनाए गए थे उनके साथ कई और सारे नेता थे, प्रभारी थे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य सह प्रभारी थे, यानी बड़े नेताओं के साथ लगाए गए थे। लेकिन अब केशव प्रसाद मौर्य को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वहां के मुख्यमंत्री का चयन करेंगे, यानी एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये केशव प्रसाद मौर्य तय करेंगे। एनडीए विधायक दल की बैठक करेंगे और वहां पे नामों का ऐलान करेंगे। आज उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम को बिहार का मुख्य पर्यवेक्षक बनाया गया है, यानी केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया। उनके साथ ही अर्जुन राम मेघवाल जो केंद्रीय मंत्री हैं, इनके साथ साथ साध्वी निरंजन ज्योति को सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। साध्वी निरंजन ज्योति पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, यानी एक केंद्रीय मंत्री एक पूर्व केंद्रीय मंत्री को केशव के साथ लगाया गया है। और कुल मिलाकर के तीनों नेता ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो बीजेपी एक मैसेज देने की कोशिश कर रही कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के साथ खड़ी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केशव को जो मुख्य पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दी गई है, शायद ऐसा पहली बार केशव के साथ हुआ है, एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अभी तक वो सह प्रभारी बनते रहे हैं। इससे पहले महाराष्ट्र चुनाव के दौरान भी केशव प्रसाद मौर्य चुनाव के सह प्रभारी बनाए गए थे। महाराष्ट्र में प्रचंड जीत एनडीए की हुई, शिवसेना और कांग्रेस की हार हुई। उसके बाद बिहार में केशव को जिम्मेदारी दी गई। वहाँ पे भी बड़े स्तर पे जो बीजेपी जितना आकलन नहीं कर रहे थे उससे बड़ी जीत हुई। 200 से अधिक सीटें बीजेपी और उसके सहयोगी दल मिलकर के जीते। अब केशव प्रसाद मौर्य वहां का सीएम तय करेंगे। एनडीए विधायकों की बैठक करेंगे, उसके बाद नामों का ऐलान करेंगे। कौन सीएम होगा ये केशव प्रसाद मौर्य तय करेंगे। यानी एक बार फिर से केशव को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं। क्या केशव को कोई बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में मिलेगी या केंद्रीय टीम में मिलेगी, या आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है। जेपी नड्डा का लंबे समय से लगातार जो कार्यकाल चल रहा है वो कार्यकारी के तौर पे चल रहा है। उनका कार्यकाल खत्म हो गया था। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का भी कार्यकाल पूरा हो गया है। तो यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी को मिलना है, प्रदेश अध्यक्ष मिलना है। उत्तर प्रदेश सरकार में बहुत सारे बदलाव होने हैं, तो केशव को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी ये देखने वाली बात है। लेकिन जिस तरीके से केशव को एक के बाद एक जिम्मेदारी दी जा रही है उससे ये लगता है कि केशव का आने वाले दिनों में कद बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व के केशव प्रसाद मौर्य बेहद करीबी माने जाते हैं और करीबी बने भी हुए हैं। और जो जिम्मेदारी दी जा रही है उस जिम्मेदारी पे खरे उतर रहे हैं। महाराष्ट्र की चाहे जिम्मेदारी दी गई हो या फिर बिहार की, अब शायद ऐसा ही हुआ होगा कि केशव जैसे जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है वो जो जिम्मेदारी दी गई है इस वक्त बिहार की मुख्यमंत्री चुनने की, मुख्य पर्यवेक्षक की, शायद इस तरीके के बीजेपी हमेशा बड़े नेताओं को जिम्मेदारी देती थी। केंद्रीय मंत्री या किसी राज्य के मुख्यमंत्री हों या फिर बीजेपी संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष या महासचिव हों या केंद्रीय मंत्रियों को लगाती थी, और उनके साथ अलग अलग राज्यों के जो नेता होते थे सह पर्यवेक्षक के रूप में रहते थे। लेकिन केशव मुख्य पर्यवेक्षक के रूप में हैं, यानी केशव केंद्रीय नेतृत्व की टीम ने एक तरीके से कहा जाए तो निगाह में बने हुए हैं। और आने वाले दिनों में केशव को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, या फिर केंद्रीय टीम में या यूपी में उनको कुछ अहम जिम्मेदारी मिलने के संकेत है। उनके करीबियों को मानना है कि केशव से लगातार केंद्रीय नेतृत्व बात कर रहा है और काफ़ी दिनों से केशव भी आश्वस्त हैं कि केंद्रीय नेतृत्व उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी देगी। ये बड़ी जिम्मेदारी क्या होगी ये जब केशव प्रसाद मौर्य को मिलेगी या भारतीय जनता पार्टी ऐलान करेगी तब तक होगा। लेकिन संकेत और उनके समर्थकों में का यही मानना है कि केशव को जल्दी ही बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। पंकज चतुर्वेदी, TV9, लखनऊ।